हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। आज जी खरखोदा विधानसभा के सभी गांव के और खरखोदा शहर के यानी टोटल खरखोदा विधानसभा की पूरी यहाँ पे हाजिरी है और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और विषय ये है कि अभी आप सबको पता है कि गोहाना को नया जिला बनाने की सरकार प्लानिंग कर रही है और संगठन के तौर पे ऑलरेडी खरखोदा को गोहाना जिले के अंदर दे दिया गया। अभी जो संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा का एक जिलाध्यक्ष अलग से बनाया है। तो संगठन की दृष्टि से खरखोदा को गोहाना में शामिल कर लिया गया है और प्रशासनिक तौर पे ऊपर भी पूरी आशंका है कि खरखोदा जिले को, खरखोदा विधानसभा को गोहाना जिले के अंदर शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता तो खरखोदा विधानसभा के समस्त गांव के लिए बड़ी एक परेशानी का सबब हो जाएगा, क्योंकि आप देखें हर एक गांव से दूरी करीब डबल पड़ेगी। जैसे सोटी कुंडल साइड में आप जाओगे तो वहां 28-30 किलोमीटर जिला मुख्यालय पड़ता है, जबकि उनका अगर हम गोहाना बना दिया जाएगा तो उनको करीब 50-52 या 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो गरीब आदमियों को आने जाने के लिए परेशानी होगी, दोगुना उनको समय लगेगा और दोगुना उनके बेचारों का खर्चा होगा। प्लस में विकास में बाधा पड़ती है। जब नया जिला बनता है तो उसके अंदर जो प्रशासनिक कार्रवाई बड़ी धीमी चलती है, तो उस कारण से खरखोदा विकास में पिछड़ जाएगा। मारुति का ऑलरेडी यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, तो इस कारण का भी उम्मीद है कि खरखोदा तेजी से विकास करे। लेकिन अगर यहाँ पे खरखोदा को अगर जिला बदल दिया जाएगा, सोनीपत से गोहाना कर दिया जाएगा, तो विकास के अंदर भी अनेकों बाधाएं उत्पन्न होगी। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम जी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए कि खरखोदा को आप गोहाना में शामिल ना करके सोनीपत जिले के अंदर ही रखा जाए इसको। ये तो यहाँ पर निर्वाचित खरखोदा शहर के पार्षद हैं, उनकी भी संख्या यहाँ पर भरपूर है। गांव के जो खरखोदा क्षेत्र के विभिन्न गांव के सरपंच साहिब जो सरपंच गांव ने चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ पर है। शहर के खरखोदा क्षेत्र के मोजिज लोग जो कि समाज सेवी भी हैं और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरा समाज 36 बिरादरी मिलकर खरखोदा हल्के की ये आज माननीय एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कि गोहाना खरखोदा को गोहाना में शामिल ना किया जाए। ये वो भी हम आंदोलन होगा। अगर सरकार के खिलाफ या पक्ष में जो भी आंदोलन करना पड़े तो खरखोदा क्षेत्र के निवासी दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि खरखोदा गोहाना से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है और सोनीपत से बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है। और हमारे सारे प्रतिष्ठान, सारे व्यापार, सारी नौकरियां हमारी सोनीपत से जुड़ी हुई है खरखोदा क्षेत्र के लोगों की। या विभिन्न सामाजिक संगठनों के आदमी भी आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल जी, अभी तो ये दान चुने गए हैं उसके हिसाब से हुआ है, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि ये हमें गोहाना में दिया जाएगा। गोहाना में हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते कि पहले तो खरखोदा के वार्ड के ही हमें प्रॉब्लम होती है, कभी वार्ड 4 वाले 7 वाले में, 7 वाले 8 वाले में। अब जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनके फार्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि एड्रेस गलत होंगे। कोई गोहाना लिखेगा, कोई सोनीपत लिखेगा। खुद मेरी लड़की के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में वार्ड नंबर 7 है, उसके में 4 है। एड्रेस प्रूफ दिया जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। रही बात आगे की, आगे अब मेरा सुझाव है कि आगे हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें 21-31-51 आदमी होंगे। अभी तक गांव-गांव में ये मैसेज नहीं है। अभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं सिर्फ वो इकट्ठे हुए हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि या तो सरकार हमारी हाथ जोड़ से विनती सुन ले, अगर नहीं सुनेगी तो हर घर से एक आदमी यहाँ पे बैठेगा। और हमें गोहाना नहीं, हमें सोनीपत चाहिए। सोनीपत में हमारा सब कुछ चलता है। सोनीपत हमारे नजदीक है, हमारा व्यापार है, हमारा रास्ता ठीक है। गोहाना पहुंचने के लिए हमें रास्ता भी 3-3, 4-4 रास्तों से घूम घूम के जाना पड़ता है। हमें गोहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। और मेरी ये सोच है कि अगली डेट हम जल्दी ही फिक्स करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मेरे बुजुर्ग बड़े जो उन्होंने वैसे तो सारी संसार में बात रख दी है, लेकिन जब आप विकास की बात कर रहे हो, सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, तो कभी ऐसा सुना है कि राष्ट्रीय राजधानी की तरफ लोग जाते हैं, ना कि वापसी नीचे की तरफ जाते हैं? तो हम तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगता हुआ कस्बा हमारा है और सोनीपत में हमारी सारी सेटलमेंट हमारी यहीं पे हो सकती है। और जहाँ सरकार मारुति का विकास, खरखोदा के विकास की बात करती है, अगर नए जिले में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो विकास भी पीछे पिछड़ जाएगा। तो आप सबके मार्फत से, मीडिया बंधुओं के मार्फत से, और जो हमारे विधायक है पवन खरखोदा जी, हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि कल मेरी उनसे बात भी हुई थी कि सरकार के संज्ञान में लाया जाए कि खरखोदा को सोनीपत में ही रखा जाए, इसको गोहाना में ना लेके जाया जाए।
नुकसान की जहाँ तक बात हुई, हम कल सरपंच साथी भी हमने अपनी एसोसिएशन में हमने कॉल किया था, हम बैठे थे, इसके बारे में बात करी थी। तो अगर सरकार को अगर मान लो गोहाना बनाना ही है तो उधर के एक दो जो गांव है, अगर उनकी राय शुमारी उनको गोहाना जिनको नजदीक लगता है उनको भले ही गोहाना क्षेत्र के किसी विधानसभा में डाल दिया जाए, लेकिन जहां आप दिल्ली से आप हमारे को नुकसान की बात करेंगे तो हम तो सबसे पीछे पिछड़ने में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर विकास की बात आएगी तो गोहाना शहर के विकास की बात आएगी। जिला बनने के बाद खरखोदा तो हम बड़ी मुश्किल से हम अब स्ट्रीम लाइन में आना शुरू हुआ है। पिछले 15-20 साल से हम पिछड़े हुए थे आसपास के क्षेत्रों को देखते हुए, चाहे वो बहादुरगढ़ है, चाहे वो आपका सोनीपत शहर है या रोहतक है, तो खरखोदा एकमात्र बीच में ऐसा क्षेत्र था जो सबसे पिछड़ा हुआ था। अब बड़ी मुश्किल से पिछले 3-4 साल से हम जो ना विकास की गति के साथ जुड़ने का हमारा क्षेत्र का काम हुआ है, और वो फिर अब हमें वापसी गोहाना में डाल दिया जाएगा तो वो फिर वापसी नुकसान में जो ना, चाहे वो जमीनों के रेट की बात हो, चाहे वो जो ना किसानों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, सभी को नुकसान है, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। और जहाँ तक एजुकेशन क्षेत्र की बात है, हम अब हमारे बच्चों को सोनीपत में जो ना वहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, और गोहाना तो अगर सही मायने में बात करें तो गोहाना से बड़ा तो शायद खरखोदा का ही क्षेत्र अगर आ जाए एमटी को जोड़ने, तो अगर जिला ही बनाना तो खरखोदा का जिला बना दो, फिर गोहाना को क्यों बनाया जाए। गोहाना का जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है और खरखोदा का उसमें अटैच किया गया है, आप लोग भी संगठन की दृष्टि से उसमें आ गए हो, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहूँगा कि संगठन की तरफ से जो है फैसला लिया गया है, प्रशासनिक फैसला भी नहीं लिया गया है। प्रशासनिक फैसला जैसे ही लिया जाएगा हम उस क्या नाम उसका विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और हम इस चीज़ से नाखुश हैं। मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी मैं इस चीज़ से नाखुश हूँ कि अभी हमें जो संगठन की तरफ से भी जोड़ा जा रहा है वो गलत जोड़ा जा रहा है। हमें सोनीपत में ही रहना चाहिए, सोनीपत से हमारा लगाव है, हम गोहाना में जाके नाखुश हैं। अभी आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? 27 तारीख को हमारे सभी मंडल अध्यक्षों की मीटिंग है, उसमें हमें जो है हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो बने हैं उनके साथ हमारी औपचारिक मीटिंग रहेगी। उसमें हम हमारी कुछ बातें हैं हम रखेंगे, और संगठन में जो भी कार्रवाई होगी हम उस पर आगे विचार रखेंगे। क्या बैठक में ये भी मामला उठाओगे आप? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे। इस चीज़ का विरोध करते हो? जो हमारा दायित्व है उस हिसाब से उनका यहाँ पे अगर कोई भी बात होती है वो होता है तो हम उनका क्या नाम है आभार भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि पार्टी ने उनको नियुक्त करके हमारे जिले की दायित्व दिया गया है, तो उनका हम उस तरह से विरोध नहीं करेंगे। हम दूसरी तरफ से हल्का वासियों की तरफ से हम उनके साथ हैं और उन बातों पर हम उनका विरोध करेंगे। बनने जा रहा है उसको मिलाया जा रहा है, उसके विरोध में सभी लोग हमें इकट्ठे हुए हैं, और हमारी पत्रकार प्रेस के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है गोहाना में ना मिला के हमें सोनीपत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये अस्मिता का सवाल है, तो ये राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। और शनिवार को हमने समय रखा है डीडी ऑफिस के सामने परशुराम पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और अगला निर्णय भी लेंगे। जैसे संघर्ष समिति का गठन होगा, कुछ लोग अगवा तो होते हैं किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए, तो यही आपसे प्रार्थना कि आप आए। सभी प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करते रहना, क्योंकि आपका भी खरखोदा है, हमारा भी खरखोदा है। छत्तीसगढ़ सिटी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।